हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम शाहरुख है, इसके अलावा मेरा एक और नाम भी है अल्लादित्ता। इसके अलावा मेरा एक तीसरा नाम है जो कि है क्लार्क एंडरसन, और आखिरी में मेरा एक चौथा नाम भी है जो कि है राम शंकर। तो कितनी अजीब सी बात होगी। आप पहले तो मेरी बातों पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर मैं अपने मौकफ पे डटा रहूंगा और ये कहूंगा कि ये जो मेरे चार नाम है इसमें हर नाम की एक यूनिक पर्सनैलिटी है, तो आप मुझे पागल का डैक दे के फारिग कर देंगे और कहेंगे कि ये बंदा भाई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। तो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख ही है, मेरी एक ही पर्सनैलिटी है, एक ही शख्सियत है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये जो सिनारियो बताया, ये जो मंजरनामा बताया है, ये कोई मजाक या अफसाना नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही अजीब व गरीब नफ्सियाती बीमारी है। ये वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक जिस्म होता है, लेकिन उस जिस्म के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ मौजूद होती हैं। जो वो पर्सनैलिटीज़ जिनका चाल चलन अलग होता है, जिनका रंग ढंग अलग होता है, उनकी बातचीत का स्टाइल अलग होता है, उनके कपड़े पहनने का, ओढ़ने बिछोने का, हर चीज़ का स्टाइल अलग होता है, लेकिन जिस्म एक ही होता है। स्किज़ोफ्रेनिया की तरह ये वो बीमारी है जो बहुत ही पुरस्कार है और मिसअंडरस्टूड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बीमारी को डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से एक इंसान की शख्सियत को डिस्ट्रॉय करती है। उसके अलावा हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशली डिप्रेशन, ये वो बीमारी है, ये वो नफ्सियाती डिसऑर्डर है जो आजकल अवाम को सबसे ज़्यादा लाहक है। स्पेशली कोरोना के एनवायरनमेंट में लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। सो आज डिप्रेशन को समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और किस वजह से डिप्रेशन अवाम को होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल वीडियो आप लोगों के लिए। सो मेरे साथ बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लेट्स बी बैक। सो बुक बडीज, आज मेरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वीडियो सीरीज की है लास्ट वीडियो। हमने पहली दो वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस किया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, नफ्सियाती बीमारियां कितने टाइप्स की होती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, ओसीडी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत ही प्रोफाउंड डिस्कशन की, इन डेप्थ डिस्कशन की, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके कॉजेज के बारे में। और आज की वीडियो में हम दो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें है मूड डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले बढ़ते हैं मूड डिसऑर्डर्स में। मूड डिसऑर्डर बहुत ही सिंपल है। इस तरह की बीमारी में, इस तरह की नफ्सियाती बीमारी में, या तो इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है या बहुत ज्यादा खुश होता है। जनाब, बहुत ज्यादा खुशी या हद से ज्यादा खुशी भी एक तरह की नफ्सियाती बीमारी है जिसको हम कहते हैं मेनिया। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं कि मूड डिसऑर्डर्स होते कितने टाइप के हैं। तो दोस्तों, मूड डिसऑर्डर होते हैं दो टाइप्स के। नंबर वन इज डिप्रेशन डिसऑर्डर एंड नंबर टू इज बाइपोलर डिसऑर्डर। सबसे पहले डिप्रेशन डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन या परेशानी ऑलमोस्ट हर आदमी को होती है, चाहे वो उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल या मैरिटल लाइफ की वजह से हो या बिजनेस का कोई मसला हो। थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत डिप्रेशन तो रहती है। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन डिसऑर्डर तब बनता है जब इसकी वजह से आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाए। देखिए दोस्तों, डिप्रेशन में आपके जो मेजर बॉडी फंक्शंस हैं, जिसमें इमोशनल मतलब जज्बात, जिसमें आपकी थॉट्स मतलब आपकी सोच, जिसमें आपके बिहेवियर मतलब आपका जो है रवैया, वो बुरे तरीके से मुतासर होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इमोशनल सिम्टम्स की बात करूं तो डिप्रेशन में इंसान हर वक्त दुख और दर्द का शिकार रहता है, उसका हर चीज से दिल उठ जाता है। इवन जो सबसे खुशी के मौके हैं, जैसे कोई शादी है, किसी के घर पे बच्चे की पैदाइश है, उसमें भी इंसान जो है वो हमेशा दुख का शिकार रहता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहता है और उदास रहता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनेडोनिया, ANHEDONIA। इसके अलावा इमोशनल सिम्टम्स में वर्थलेसनेस शामिल है, मतलब इंसान अपने आप को नाकारा फील करता है। गिल्ट शामिल है, होपलेसनेस शामिल है, मतलब नाउम्मीदी। और जो सबसे बुरा सिम्टम है, जो सबसे बड़ा रिजल्ट है डिप्रेशन का, वो है खुदकुशी यानी सुसाइड। जिस्मानी तौर पे भी इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के मरीज का ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या तो बहुत कम खाते हैं। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्ब होती है, फटीग होती है, जिसमें जान नहीं होती, हर वक्त एक लिथार्जी होती है, बहुत ही डलनेस होती है। डिप्रेशन के असरात को सही तरह समझने के लिए मैं आपको डिप्रेशन के एक मरीज की गुफ्तगू पढ़ के सुनाता हूँ जो वाकई डिप्रेशन डिसऑर्डर का शिकार है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अंग्रेजी में, मैं आपको उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। सुबह उठने के वक्त से रात को सोने के वक्त तक मैं नाकाबिले बर्दाश्त हद तक दुखी रहता हूँ और बज़ाहिर किसी भी तरह की खुशी या जोश से आजिज़ हूँ। हर चीज़, हर ख्याल, हर लफ्ज़, हर हरकत एक बहुत बड़ी कोशिश लगती है। हर चीज़ जो कभी जगमगाती थी मांद पड़ चुकी है। मुझे अपना आप मध्यम, बोरिंग, नाकाफ़ी, गैर जिम्मेदार और खून ख्वार लगता है। मुझे कुछ भी बेहतर करने की अपनी सलाहियत पर शक है। ऐसा लगता है मेरा दिमाग सुस्त पड़ गया है और अमली तौर पर बेकार होने की वजह से जल गया है। मैं हर दिन, हर लम्हा,
हर सेकंड नाउमीदी का शिकार हों। सो दोस्तों, ये कंडीशन होती है एक डिप्रेशन के मरीज की। कितनी दर्दनाक कंडीशन है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो डिप्रेशन में नेगेटिव बिलीव्स होते हैं उनकी जो फाउंडेशन है वो चाइल्डहुड में रखी जाती है, और उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि पेरेंट्स का आपस में लड़ना, या फिर बचपन में किसी एक पेरेंट की डेथ हो जाना। उसके अलावा पीयर प्रेशर भी होता है, लोग बुली करते हैं, वो भी इवेंचुअली जाके डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें अटेंशन नहीं देते, इस वजह से भी लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ, जिसको मैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर में इंसान ऑसिलेट करता है, मींस मूव करता है बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन। जो मेनिया होता है, ये मैनिक एपिसोड होती है, इसमें इंसान बहुत ही एनर्जेटिक होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है, उसकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे होती है, वो एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ जाता है और बड़े बड़े प्लान्स बनाता है। उसकी एनर्जी जो है वो इतनी जबरदस्त होती है, इतनी इन्फेक्शियस होती है कि लोग हैरान और परेशान होते हैं और विश करते हैं कि काश इस जैसी एनर्जी हमारे पास हो। तो मैनिक एपिसोड में इंसान बहुत ही नेक्स्ट लेवल एनर्जी पे होता है। लेकिन जब डिप्रेसिव एपिसोड आती है तो यही इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सैडनेस का शिकार होता है, उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, सारा जोशो वलवला जीरो हो जाता है, और आप पहचान ही नहीं सकते कि क्या ये वही बंदा है जो आपसे कुछ देर पहले बड़े बड़े प्लान्स बना रहा था और इतना एंथुजियास्टिक था और इतना एम्बिशियस था, और दूसरे ही लम्हे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर का मतलब ये है कि दो हिस्सों में, दो एक्सट्रीम्स में फ्लक्चुएट करना। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 2% जो लोग हैं, मीन 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, और ज़्यादातर ये बीमारी जो है ये इनहेरिटेड होती है। मेरी ज़िंदगी में मैंने 1-2 लोग ऐसे देखे जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। आप पहचान ही नहीं सकते कि एक लम्हा बहुत ही खुश, बहुत ही हशाश बशाश, बहुत ही एनर्जेटिक, एंड द सेकंड मोमेंट दे आर फुल ऑफ डिप्रेशन। सो बाइपोलर डिसऑर्डर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मूड डिसऑर्डर। अब दोस्तों बढ़ते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जान। आपकी शख्सियत ही आपका वजूद है, आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। अब अगर आपकी शख्सियत ही खराबी का शिकार हो जाए तो ये एक बीमारी में तब्दील हो जाती है, एक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाती है, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। मुख्तलिफ तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल, जिसमें इंसान सोसाइटल जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उनसे माऊफ हो जाता है। इसके अलावा हिट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसान को हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है, जैसे कि राखी सावंत है इंडिया की बड़ी मशहूर, जो हिट्रियोनिक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, जिनको हर वक्त अटेंशन चाहिए। उसके अलावा स्किज़ोइड पर्सनैलिटी होती है, पागलपन होता है। उसके अलावा डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम 2 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें है एंटी सोशल एंड डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एंटी सोशल की तरफ। सो दोस्तों, एंटी सोशल डिसऑर्डर का जो लोग शिकार होते हैं उनके सिम्टम्स कुछ यूं हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार होते हैं। इनका जो अखलाकी पहलू है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनको किसी बंदे की परवाह ही नहीं होती, इनको सिर्फ अपना आप नजर आता है। इसके अलावा इनका पेशेंस लेवल, जो बर्दाश्त का मादा है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, इनको बात बात पे गुस्सा आता है। इसके अलावा ये लोग कंपल्सिव लायर होते हैं, बहुत बड़े झूठे होते हैं और बहुत ही धोखेबाज होते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा ने रहमान मलिक के बारे में कहा था कि अगर उसको फोन करो और पूछो कि भाई तू क्या खा रहे हो, तो अगर वो केला खा रहा होगा तो वो कहेगा कि भाई मैं सेब खा रहा हूं। तो इस तरह का सफेद झूठ बोलते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एंटी सोशल डिसऑर्डर होता है उनको एडवेंचर और एक्साइटमेंट का बहुत शौक होता है, स्पेशली जो बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट्स होती हैं और उनको इंजरी की परवाह नहीं होती, उनको सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए और एडवेंचर चाहिए, और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का। एक और बहुत ही अनयूजुअल क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक एंटी सोशल डिसऑर्डर का यह है कि ये लोग अनयूजुअली चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी इस इंटेलिजेंस की वजह से, उनकी कॉम्पिटेंस की वजह से जो वो ऐसा रूप धारते हैं, उनको बड़ी बड़ी जॉब्स मिल जाती हैं और इनिशियली वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन अपने इंपल्सिव बिहेवियर होने की वजह से, अपने गलत बिहेवियर होने की वजह से वो जल्द उस जॉब से हाथ धो बैठते हैं, उस नौकरी से हाथ धो बैठते हैं और इवेंचुअली उसी भंवर में फंसे रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी ज्यादातर बचपन में डेवलप होती है, स्पेशली उन पेरेंट्स के बच्चों में जिनके पेरेंट्स उनको इग्नोर करते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं, उनको मारते हैं या फिर उनकी डेली लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते। ये सारी बातें बच्चा अपने जहन में जमा करता है, अपनी पर्सनैलिटी में जमा करता है, और इवेंचुअली जब वो बड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी टोटली एंटी सोशल होती है, मुआशरे के अगेंस्ट होती है और इसकी अजीबोगरीब आदत डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज एज फार एज एंटी सोशल पर्सनैलिटी इज कंसर्न। अब बढ़ते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। 1957 में एक मूवी है जिसका नाम था द 3 फेसेस ऑफ ईव। ये एक औरत की सच्ची कहानी है, रियल लाइफ कहानी है, जिसका नाम है क्रिस साइजमोर। इस औरत क्रिस के अंदर, इसके जिस्म के अंदर फर्दर 3 औरतें मौजूद होती हैं जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। एक का नाम है ईव वाइट, दूसरी का नाम है ईव ब्लैक और तीसरी का नाम है जेन।
ये दोस्तों कहानी है डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। ये वो अजीब व गरीब बीमारी है, ये वो पुरस्कार बीमारी है जिसमें एक जिस्म के अंदर, एक बॉडी के अंदर मल्टीपल लोग रहते हैं जिनकी आइडेंटिटीज़ अलग हैं, जिनकी एज अलग है, जिनकी इमोशनल स्ट्रक्चर अलग है, जिनके जेस्चर्स अलग हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका बात करने का स्टाइल अलग है, जिनका कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, right? So it's a very unusual sort of a psychological problem. और I still remember back in 2002 या 3 इंडिया की एक मूवी थी अजय देवगन की, आई थिंक दीवानगी नाम था, उसमें उस बंदे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो मूवी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि ये किस तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है। अब दोस्तों जब साइकोलॉजिस्ट ने इस बीमारी को अंडरस्टैंड किया और इन डेप्थ स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि इसकी सबसे मेजर रीज़न ये है कि जब बचपन में किसी बच्चे के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई ज़्यादती होती है, कोई सेक्शुअल अब्यूज़ होती है, तो वो अपनी एक नई पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम सलीम है तो वो शकूर बन जाएगा। शकूर इसलिए बनेगा ताकि जब वो शकूर बने तो उसको जो सलीम के साथ बुराई हुई है, जो गलत चीज़ हुई है, वो उसको याद ना रहे। इस बीमारी की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो अलग अलग आइडेंटिटीज़ बनती हैं उनकी मेमोरीज भी अलग होती हैं, उनकी याददाश्तें भी अलग होती हैं। एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी का पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, वो एक ही बंदे की 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। सो बहुत सारा लिटरेचर इसके ऊपर लिखा गया, बहुत सारी मूवीज़ भी इसके ऊपर बनी है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड आई थिंक ओनली 1% ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम इट। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैं तो किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसको इस तरह की बीमारी हो, एंड आई होप आई नेवर मीट अप। लेकिन अगर आप हैदराबाद जाएँ, वहाँ के पागल खाने में जाएँ, तो फिर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं। देखें ये जो हमने सारी सीरीज़ कवर की है, इसमें अगर आप नोट करें जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ की मेजर रीज़न है वो होती है चाइल्डहुड अब्यूज़, या बचपन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, बुली से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, वो सब इंसान, क्योंकि इंसान का जहन इमेच्योर होता है तो वो उसके जहन पे नक्श हो जाते हैं एंड इवेंचुअली जब वो बड़ा होता है तो वो जब वहाँ पे जाके जाहिर होते हैं। और जो सबसे इसमें दर्दनाक चीज़ है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कि ये आपकी जवानी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयरनेस दी जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माशरे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है। इसको एक टैबू चीज़ कंसिडर किया जाता है ताकि आपके अगर आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको लगता है कि सिम्टम्स हैं किसी बीमारी के, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के, तो आप उनको हेल्प कर सकें, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, किसी कंसल्टेंट के पास लेके जाएं, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.